ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। मां को मैं तो माताओं बहनों से कहता हूं, 1000 महीना मिलते कि नहीं मिले? नहीं मिले, सब झलक कहां मिलते? अच्छा, 1000 महीना मिलते तेरे जिंदगी भर मिली कि के साल भरे? बोला बंद रही तो ईश्वर साहू जीत ही का बताओ। विष्णुदेव जी थी, भाजपा जी थी, कांग्रेस जी थी। अब कोनो हिम्मत है तुम्हारे 1000 बंद करवा दे, हो सकता है अगले चुनाव 2000 हो जी। तो आपको तो जिंदगी भर मिलेगा माताओं, लेकिन मैंने केवल छत्तीसगढ़ की माताओं से एक बात की मांग की है कि मां कौशल्या आपकी बेटी है, मां कौशल्या इस धरती की बहन है। इसलिए 1000 महीना यदि सरकार आपको देती है तो मां कौशल्या की स्थापना 1 साल बाद होने वाली है। 1 महीने का तो 1100 निकालो और मां कौशल्या के चरणों में लगा दो। इतना भी कर दोगे तो कौशल्या धाम जल्दी बन जाएगा। अब माताएं लिख के देती भी हैं, 5000 से अधिक माताओं का नाम मुझे आज तक मिला है। आज भी बहुत से माता मन के नाम न लिख के लाए हों, जीवन की हीन है कि हम 3 घाव 1100 देवो।
महिला समूह ने लिखा है, माताओं ने लिखा है, रामायण मंडली ने लिखा है। यहाँ बहुत लोग बैठे हैं जिन लोग अभी 3 बार की सेवा में भी नाम लिखा चुके हैं। मैं एक एक का नाम लेना संभव नहीं है यहाँ पर, लेकिन उन सबका मैं सम्मान करने आया हूँ, उनको धन्यवाद देने भी आया हूँ, और साथ ही साथ जो नहीं जुड़े उनको सावधान करने आया हूँ कि कल आपके बच्चे भी कौशल्या धाम देखने जाएंगे। एक नाम अपना भी जुड़वा लो, एक संकल्प माँ कौशल्या के नाम। जो पैम्पलेट आपको मिला है ना, उसी में अपना नाम लिखकर, मोबाइल नंबर लिखकर और एक निश्चित राशि का संकल्प। वो मुझे नहीं पता कितनी राशि, मैंने कभी जिंदगी में किसी को नहीं पूछा कितना एकड़ जमीन है, कितना गाढ़ा धान हुआ, कभी पूछा है? इतने लोग बैठे हो, कोई बता दो। कोई नौकरी वाले बैठे हो, बता दो। मैंने पूछा हो कितना हजार महीना पाते हो। मुझे उससे मतलब नहीं कि आपके पास कितनी संपत्ति है, क्योंकि संपत्ति तो सबके पास है, घर मकान बाल बच्चे खेती खार में लगाते हैं, लेकिन जिन लोग इस प्रकार का तीर्थ बना देते हैं उनका नाम इतिहास में अमर हो जाता है। जो यहाँ खगड़िया में हुआ है वही हमको वहां भी करना है। इसलिए कहूंगा, इसलिए आह्वान करूंगा। मैं भी बोलने के बाद 10-15 मिनट आपको भी समय दूंगा। भाई नेताजी को भी समय दिया गया, मुझे भी समय दिया गया है, तो 15 मिनट आपको भी मिलना चाहिए कि नहीं? समय मिलना चाहिए ना 15 मिनट। आज भागवत भगवान भी है, राम जी का मंदिर भी है, और राम की माता कौशल्या के धाम का निर्माण, उसके लिए एक संकल्प आपका भी मुझे चाहिए। ये सीधे सीधे कह रहा हूं, मैं उसी संकल्प के लिए आया हूं। अभी तक एक भी संकल्प नहीं किया तो करो, भले 1103 बार करो, 3300 करो, 5103 बार करो, 1703 बार करो, लेकिन आपका नाम जुड़ना चाहिए। मैं 7000 गांव में जाने के लिए संकल्प लेके चला हूं, और एक एक गांव को, एक एक परिवार को जोड़ रहा हूं। जाति पाति की बात यहां नहीं है। आप सब जानते हैं कि पाटेश्वर धाम में जो कौशल्या जी का तीर्थ बन रहा है, उसमें सतनाम समाज के घासीदास भी बैठ रहे हैं, तो वहाँ कबीरपन के कबीरदास की मूर्ति भी लग गई है। वहाँ कर्मा माता परमेश्वरी, शाकंभरी, सहस्बाहु, परशुराम, वाल्मीकि, रविदास, गौतम बुद्ध, महावीर, झूलेलाल, अग्रसेन, और इसके साथ साथ शंकराचार्य की मूर्ति भी वहाँ पर लग रही है। सर्व समाज की मूर्ति एक मंदिर में कहीं है तो विश्व में हम कह सकेंगे हमारे छत्तीसगढ़ कौशल्या धाम में है, और कहीं नहीं है पूरे दुनिया के अंदर। सबकी मूर्ति क्यों? आज परिणाम हम देख रहे हैं। वो पाकिस्तान जो सिर उठा के बोलता है कि भारत के लोगों, एक हिंदू देश बचा है, मिट जाओगे तो दुनिया में निशान मिट जाएगा। आज वो बोलने की हिम्मत क्यों कर रहा है? क्योंकि हम जाति पाति में बटे हुए हैं, हम पंथवाद में बटे हुए हैं। मैं सतनामी हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं आदिवासी हूं, हिंदू नहीं हूं, मैं बुद्ध हूं, हिंदू नहीं हूं, मैं मारवाड़ी हूं, हिंदू नहीं हूं, मैं जैन हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। ऐसे कहने वाले लोगों को अब आंख खोल लेना चाहिए। वो लोगों को धर्म पूछ करके गोली मार रहे हैं। क्या तुम्हारे यहां मुसलमान आया, तुम्हारे गांव में मुसलमान आया, तो उस मुसलमान को तुमने कभी कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ तब तुम्हें रहने को घर मिलेगा इस गांव में? बोला है कभी? हमने कभी नहीं कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तब तुम्हें रहमान चाचा कह के बुलाएंगे। लेकिन वो हमारे हिंदू भाई बहनों को, निहत्थे के घूमने गए हुए लोगों को, महिलाओं बच्चों को कलमा पढ़ के सुनाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। हिंदू हो तो गोली मार दिया, इसके बाद भी हमारा खून न खोले तो हमसे बड़ा कायर और कौन होगा? आर पार की बातें चल रही है। कल सिरसा में मिसाइल गिरा है, दिल्ली के हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है, जलंधर में गोला बारूद दागा गया है, श्रीनगर में 18 लोगों को मार दिया गया है, हमारे सैनिक रोज सीमा में शहीद हो रहे हैं। उसके बाद भी हम लोग यदि नहीं सुधरे, नहीं संभले और अपने भीतर के गद्दारों को नहीं पहुंचाने और ये घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाला तो समझ लेना कल का भारत अच्छा नहीं होगा। इसलिए आज जागने का समय है। ये जाति पाति के नाम में बटो मत, हिंदू हिंदू एक रहेंगे, भेदभाव को नहीं सहेंगे। बटोगे तो कटोगे, ये नारा संतों ने 1 साल पहले दिया, इसको समझो।
भूल जाओ मैं सतनामी हूं, मैं हरिजन हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं लोधी हूं, मैं कुर्मी हूं, मैं बामन हूं, बनिया हूं। केवल एक परिचय हमारा होना चाहिए, हम हिंदू हैं और हिंदू थे और आगे हिंदू ही रहेंगे और दूसरा कुछ नहीं। जाति पाति रोटी बेटी के लिए ठीक है, लेकिन धर्म की बात आए तो मैं हिंदू हूँ, बस एक परिचय होना चाहिए। मैं तो यहाँ गांव में रहने वाले, क्षेत्र में रहने वाले, भारत में रहने वाले मुसलमानों को भी कहूंगा, अपना परिचय देते हो तो कम से कम इतना परिचय दो कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं भारत का मुसलमान हूँ, मैं भारत माता की संतान हूँ। ऐसा बोलोगे तो ठीक रहेगा। और आज हर सभा में भारत देश के सैनिकों का हौसला बुलाया जा रहा है, बुलंद किया जा रहा है। हमारा कार्यक्रम भी YouTube में लाइव है। हम भी इस मंच के माध्यम से जवाब देना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ छत्राणी मां कौशल्या की धरती है, छत्तीसगढ़ पद्मिनी अवंतीबाई की धरती है, छत्तीसगढ़ वीरों की भूमि है, शहीद वीर नारायण की भूमि है। ये वीरों की धरती से हम ऐलान करना चाहते हैं, ए पाकिस्तान, यदि तूने भारत की ओर टेढ़ी नजर भी देखी तो छत्तीसगढ़ का एक एक बच्चा तेरे खिलाफ खड़ा होगा और तेरा नामो निशान मिटाने में हम भी योगदान देंगे। इस बात को हम कहते हैं कि केसर की क्यारी क्यारी में बलिदानी का साया है, उस कश्मीरी फूलों को हमने अपना लहू पिलाया है। अब उनकी तरफ हाथ नहीं धरना, उसमें रास्ता, ये रास्ता शमशान का है और इनकी तरफ आंख नहीं धरना, इसमें खतरा जान का है। और जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने का ख्वाब अगर देखा तो अब के तिरंगा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पर। और अब के जंग हुई तो किसी सिपाही की विधवा को रोना ना पड़ेगा अपने सिंदूर के बलिदान पर। बहुत बड़ा अभियान देश में चल रहा है, सावधान रहिए, सचेत रहिए, एकजुट रहिए, जाति पाति में मत बटिए, पंथ में मत बटिए। मैं राधा स्वामी वाला, मैं जय गुरुदेव वाला, मैं रामपाल वाला, अरे तुम कोई वाले हो, सबसे पहले तुम भारत वाले हो, सबसे पहले तुम हिंदू धर्म वाले हो। इस बात को ध्यान रखना, यही हमको साथ देगा, यही हमको पार लगाएगा। नहीं तो बटोगे तो कटना नहीं है, बटना नहीं है, एकजुट रहना है। ये आज के समय की मांग एक संत होने के नाते, और कौशल्या धाम का जो निर्माण है वो इसीलिए हो रहा है, सामाजिक समरसता के लिए हो रहा है। कौशल्या धाम के धरातल पर जब गोद में रामलला को लेकर अभी अयोध्या गया था, एक बाबा जी को मैंने पूछा, अरे रामलला दुनिया में हल्ला। हम भी आए थे देखने, तो यहाँ मामला ही दूसरा है। यहाँ तो 15 साल के राम जी खड़े हैं धनुष बाण लेके, देखे हो ना। रामलला कितने बड़े दिखते हैं, 14-15 साल के ना, हल्के जवान। तो मैंने बाबा जी को पूछा, वो समझ गए मैं मजाक कर रहा हूं। उन्होंने भी मजाक में जवाब दिया कि नहीं रामलला ही बैठाने वाले थे, लेकिन केस लंबा चल गया, राम जी जवान हो गए। बहुत दिन चला ना केस, राम जी जवान, रामलला की दाढ़ी मूछ आ गई, जवान। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।